एमबीए चाय वाला तो भाई फ्रॉड था पूरा। एमबीए चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार हो गया। मतलब ये है कि लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं हाँ। और ये उस पर कैपिटलाइज कर रहा है। इसने ही बताया तो वही चीज कि मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट साइज बहुत है इसका, और लेकिन एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी इतना। आई कर रहा है भाई ये भी। अरे 1000 2000 प्रीमियम नहीं होता। वो दुबई में आता, बोलते हैं आपको खुशबू अच्छी लगी, आपके सामने बनाएंगे, फिर वो बना के सीधा भाई 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट है ये ले और फिर वो तुम रोज एक बूंद लगाओगे 4 दिन तक चलेगा, एक हफ्ते भाई तक। असली गेम चल रहा था जब तक मार्केट में शार्क टैंक में बैठा था अश्विनी ग्रोवर। जिस टाइम पे वो गया बिस्को बना दिया रियलिटी शो। एक बंदे ने बताया था कि अगर तुम शार्क टैंक पे जा रहे हो ना, 20 करोड़ की एडवर्टीजमेंट का पैसा बच रहा है तुम्हें। ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहा हूँ। जितनी प्रॉब्लम तुम नहीं सोच पा रहे तुम्हारे सॉल्व भी कर दी। तुम्हारे डेवलपर इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे यहाँ के। फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस हर जगह प्रॉफिट नहीं करता, लॉस कहीं ना कहीं में। शेयर गिरवाने जोमेटो। ये हमारे यो 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 निगा। चलो तो ये पहला कौन था, किसी को याद है? ये बंदा वो है माइक्रोप्लास्टिक हटाना चाहता था। सीजन 3 एपिसोड 1 सबसे पहली पिच कौन है ये? अरे प्लास्टिक हटाना चाहता है। ऐसे घर में वो नहीं आते फॉइल पेपर, ये सब घर के जितने भी होम के मटेरियल्स होते हैं ना, जो वेस्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे दूध उनको का। इसने कहा था कि तुम एल्युमिनियम पेपर का यूज मत करो, तुम हमारा कागज यूज करो बस। बात खत्म। अच्छा ये वो हाँ, है। कागज यूज करो तुम। ये एक तरीके से प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हाँ, करने ये आया देख है। ना, इसका ये देख। इसने अपनी सेल ये भी बताई थी कि इसकी 1920 में 1 करोड़ की सेल चली गई, फिर 2 करोड़, फिर 4 करोड़। ये बंदा इस तरीके से मतलब ये है कि लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं हाँ, और ये उस पर कैपिटलाइज कर रहा है। और क्या। वही तो बोल रहा है कि ऐसे ही हो सकता है। ये वो यही है यही ना? बोल रहा है कि वो बोल रहा है ऐसा तो कोई भी कर सकता है, ऐसा आप नहीं है बोला किसने किया नहीं। हाँ तो ये तो भाई सही, भाई कोई भी कर सकता है, अभी तक किया नहीं ना। अबे यही तो किया बात है। है, किसने नहीं किया। ये जो सॉल्यूशन बना के लाता है चीजों के, जो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, साबुन का पानी हो गया, वो जो बनाते हैं रिसाइकिल करने के, वो सब बना चुके हैं। ये सब बने नहीं मार्केट में है, लेकिन ये लोकल रूप इस से बंदे ने अच्छा अभी भी अनकैटेगराइज्ड है, इसका कोई वही ब्रांड बताया था। नहीं है, एक ब्रांड के अंदर नहीं है, हाँ। चाइना से माल उठाया, उसको एस्टेब्लिश किया और यहाँ पे मार्केट में बेच दिया। ये जो है अपना ब्रांड बना रहा है। रखा है। ऑनलाइन बिजनेस चल रहा ये है कि इसका इसका चल गया है अच्छा। और बाकी लोग नहीं चला पाए। एक तो ओ, ये ये दिल वाला, कुदिल ये किदिल कुदिल इत्तर। कुदिल किदिल आदिल आदिल कादिर जो भी है। देखो इसका सबसे बेकार मुझे पता यही लगा कि इसने जो है ना 200 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी। हम पता क्या करते हैं, ये सिस्टम इसका यही है ना कि ये मेरे को लग रहा है मार्केटिंग के लिए आया है। हाँ जितने तो भी इसमें- आधे से आधे आ रहे हैं यही ना, बात ये देख। गुजरात का था ना, गुजरात का ही तो है। हाँ गुजरात का है। तो मेरे को लगा कि खुद ही तो छोटा मोटा ब्रांड है, मांगेगा 50-60 करोड़ रुपए। रॉयल्टी अभी से रॉयल्टी। अबे हाँ, एक तो सीजन 3 में इन लोगों ने रॉयल्टी सीख लिया, इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से कि रॉयल्टी Royalty का मतलब- कुछ नया शब्द लाते हैं। हाँ। फर्स्ट सीजन में इबिट्टा इनके पास नहीं था। कॉफी, उसके बाद जब कहते फर्स्ट हैं सीजन में सिर्फ पूछते थे ग्रॉस मार्जिन कितनी होती है। अरे मैं बता रहा हूँ सोनी क्या Unit- करता है, चीजों को ढूंढ रहा है, नए नए वर्ड्स को सर्च कर रहा है। आप तुम्हें यही यूज करना है, सारी डील में यही यूज करना है तुम्हें। सेकंड सीजन में कहते हैं हाँ। जब वो आया, ये कहते जैन अनुपम। जैन ये जैन अमित अमित जैन आया, अमित जैन आया। वो कहते हैं वो इकोनॉमिक्स बताओ, यूनिट इकोनॉमिक्स बता दो, यूनिट आप, इकोनॉमिक्स आप एक सामान बेचते हो उसमें कितना आपको मिलता है, हाँ, फिर नेट भाई। कितना जाता है, सैलरी कितनी आती जो है। भी है, लेकिन सही था ये बंदा। पर अभी भी है कि कोई भी इसके फर्स्ट सीजन को बीट नहीं कर सकता। लेकिन इसके हाँ, इतर first अभी भी बिक रहे हैं कई कई। अबे इत्तर की कंपनी बहुत तगड़ी यही छोड़ना है। इससे पहले वाले सीजन में भी तो आई थी। इसने ही बताया तो वही चीज कि मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट साइज बहुत है इसका, और लेकिन वो- एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी इतना। आई कर रहा है भाई ये भी। बात एक्सप्लोर की नहीं है, बात है कि वो अनकैटेगराइज्ड है, कोई भी मुंह उठा के बेच रहा है Of कहीं course पे। यार, लोकल ब्रांड brand के अंदर लेकिन एक बात नहीं देखो, है। लोकल ब्रांड बहुत बिक रहे हैं इसके इत्र के। क्योंकि इत्तर अगर तू ऐसा बहुत बड़ी मार्केट देख, देखेगा ना तो वो brand- कहता परफ्यूम लेगा, वो लेकिन लेगा। ये इत्तर इत्तर क्या है ना, नहीं, वो ये कैटेगराइज इत्तर बोल रहा बंदे है। हैं जो वो यूज करना चाहते हैं। देखिए ये लोगों का क्या है ना, जो शार्क और फिर ये हो गया प्रीमियम कैटेगरी है। इत्तर वो है ना, या तो तुम बहुत गरीब वो सस्ता ले लेते हो, या फिर तुम प्रीमियम ब्रांड लेते हो। 1000 रुपए दुबई में नहीं आता। 2000 रुपए। अरे 1000 2000 प्रीमियम नहीं भैया होता। वो देख- दुबई में आता, बोलते हैं आपको खुशबू अच्छी लगी, आपके सामने बनाएंगे, फिर वो बना के सीधा भाई 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट है ये ले और फिर वो तुम रोज एक बूंद लगाओगे 4 दिन तक चलेगा, एक हफ्ते और तक भाई चलेगा। बहुत बेहतरीन इत्र, और बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है इत्तर। मजा आता है ये कौन है? भाई। वो Beauty यार लिखा तो हुआ है, cosmetics। प्रोडक्ट लेके आए थे अपने सुगर कॉस्मेटिक जैसे। अच्छा, पिछले सीजन में क्रिटिसाइज भी तो किया था, जब कहते इसका शुगर का जब कॉम्पिटिटर आया था तो मुंह पे बोल दिया था कि मैं अपने दोस्त के कॉम्पिटिटर हाँ में। वो यार वो बोलती है नमिता थापर का डायलॉग है, ये तो फिक्स डायलॉग है नमिता थापर का। इस बार इन लोगों ने पता क्या किया, इन लोगों ने मुंह पे नहीं बोला कि मैं को अपने दोस्त में वो नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ नहीं बात बोला, नमिता थापर ने इसमें बोला पिछले था। में बोला था ना,
सीजन 3 में थोड़ी बोला है यार। इसमें बोला यार, कौन सी में बोला था? सैफलिंग में बोला था शायद। क्यों हैमर में नहीं हुआ था? हैमर में सीधा नहीं हुआ, सीजन 1 किया। अपने अपने कैटेगरी के बेस पे। आज मेरा मन है बोलने का, आज मैं बोलूंगा। रिकॉर्ड कॉस्मेटिक ब्रांड आई थी ना, उसमें नमिता थापर ने बोला था कि इसमें मेरे फ्रेंड की पहले से इन्वेस्टमेंट है तो मैं नहीं करूंगा। जैसे हैमर में ही बोलता, बस पीयूष ने और अश्नीर ने बोला था कि हम तो करेंगे। क्यों करें, क्यों नहीं करेंगे भाई? भाई सही बात है। अनुपम ने और उसने, नमिता ने, इन सब ने भी तो भाई सही बताओ ना, असली गेम चल रहा था जब तक मार्केट में शार्क टैंक में बैठा था अश्विनी ग्रोवर। जिस टाइम पे वो गया, बिस्को बना दिया रियलिटी शो। अश्विनी ग्रोवर के टाइम पे भी ये बोलूंगा, वो पहला सीजन था तो किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। उस बंदे ने भाई मार्केट बना के, वहाँ पे लोग प्रोडक्ट बेचने आते थे, प्रोडक्ट की भाई मेरे पास ये है। अभी लोग वो गाना बजा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा डांस कर देता हूँ। रियलिटी शो बना दिया इन्होंने एक तरीके से। बिग बॉस हो गया ये। बिग बॉस की एंजॉयमेंट आती है, उनका दुख भी जानना है हमें। उनका बी रोल चल रहा है घर के पास। आई लव यू, इंडियन आइडल हो गया है। चलो इस आई सेकंड एपिसोड में आया अभिषेक का दुश्मन। कौन? जोमेटो का फाउंडर दीपिंदर। मैं तो छोड़ दिया आकाश का। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आकाश का नहीं है भाई, ये बंदा मेरे को सबसे अच्छा लगता है। इसीलिए इसने जॉब ढूंढना बंद कर दिया। क्योंकि इसने कहा था ना, जो जॉब ढूंढते हैं उनको जॉब नहीं देता। तो आकाश ने ये बंदा सबसे ग्रेट लगा मुझे, क्योंकि जोमेटो वाला सामने से मुंह पे सीधी बात करता है। मिस्टर दीपेंद्र गोयल जोमेटो खड़ी करी। अबे इसलिए बोल रहा है कि उसके शेयर उठ गए ना। ब्लिंकिट शेयर गिर गए ना, उठ गए। उठ गए साले। इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना बैठे यहाँ पे। अच्छा पहले इसके शेयर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। पहले इसके शेयर नहीं उठे थे, अब इसके शेयर अभी भी उसका इंस्टाग्राम देखेगा तो उस पे यही सब चलता है। देख तो सही, पूरा का पूरा वो इसका वो बैक स्टोरी, सिनेमैटिक शॉट। भाई शार्क टैंक बन गया पैसे कमाने की मशीन। तो और क्या है, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है। वो भाई वो उन लोगों ने खोल दिया है, कहते हैं एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। आओ एडवर्टाइजमेंट करो। पहले इनको पता था कि क्या करना है। अब ये लोग इतने ज्यादा 3 सीजन से जजेस को भी इतना पता चल चुका है कि क्या करना है क्या। हाँ, इनको क्लियर हो गया कि कोई भी क्या चीज दिखानी है मुझे कैमरे पे, क्या चीज नहीं दिखानी। यहाँ पे कोई भी इनोवेशन नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी कुछ इनोवेशन भाई आते थे बहुत ही मिनिमम। जैसे वो स्मार्ट कैलकुलेटर आया था, मुझे तो बहुत सही लगा था। हाँ, वो सही क्योंकि तुम लोकल एरिया में और वो सर्विस बेस्ड भी काम देते हैं कि आप सिर्फ 7 दिन तक का रजिस्ट्रेट देख सकते हो। वो तो अभी आगे आएगा, अभी सीजन 2 एपिसोड 2 यहाँ पे ऐसे देखते हुए जाएंगे तो हमारा पूरा वर्ष इसी में जोमेटो ये बंदी भाई यार, इसको तो फालतू में नाम बता, इसका नाम बता क्या है? इसका नाम पता नहीं। द कैनन किचन, इसको तो फालतू में दे दिया। हाँ, ये सही भाई क्या कितने तगड़े लोग आए थे, इतनी तगड़ी सेल्स की थी, उनको दिया नहीं। प्रियुषा सलूजा। पर इसलिए यार इसकी सेल तो देखेगा ना तो इसकी सेल ऐसे गई है, इसका ग्राफ बहुत तगड़ा है। अगर गौर करिए तो अभी सेल बताएगी अपनी है। सेल कहाँ है इसकी? ये देख, ये अंदर देख रहा है। हाँ, पहला 1.5 लाख, फिर 12 लाख, फिर 25 लाख और सीधे फिर 6 करोड़ रुपए। क्या 22 लाख, ये क्या देख रहा है तू? इस बंदे की सेल तगड़ी थी। देखना, मुंह देख उसका मुंह देख। उसका मुंह देख लेंगे क्या बन गया है। वो तो जानबूझ के किया है सोनी वालों ने। हाँ, वो भी हो, एडिटर भी अच्छे रखे हैं। और वो जो उसके साथ हुआ था, क्या कौन सा बंदा कॉस्मेटिक लेके आता है जिसको पिछले सीजन था, सेकंड या फर्स्ट सीजन में, जो कुछ खा रहा था, उसको बोलते तुम गुटखा खा रहे हो, उसकी सेल्स तगड़ी नहीं थी, उसको मना कर दिया क्योंकि फिर वो बहुत तगड़े दिमाग वाले बंदे थे और फिर कॉस्मेटिक के ब्रांड में थे और उनकी सेल्स इससे भी करोड़ों में थी। वो ऐसे रेड ग्रीन खत्म। वो अपना फायदा भी तो देख रहे हैं ना बैठ के, भाई किस बंदे के साथ कितनी डीलिंग कर पाएंगे। अब तुझे पता है, मैंने डेटा देखा था एक बार कि सीजन 1 में 28 डील हुई है 65 में से। अब कहते हैं टीवी पे या बाहर जाके टोटल 28 डील, मतलब इन्होंने 65 टीवी पे 65 डील डन करी है 28, और जो उसमें हुई है ना बैकएंड में वो 28 डील। अच्छा, बाहर जाके 28 हो गई है। कैंसिल कर दी सारी डील इन्होंने। अब देख, अब यहाँ पे मैं तुम्हें दोगलापन दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है, अब जैसे कि ये शार्क पता क्या कर रहे हैं आजकल कि आना है तो मैं चले जाऊंगा, आना तो नहीं चैक जाओ। यहाँ पे इसने कुछ बोल दिया, हंसने लगे। अब इनको पता है कैमरे पे कितना दिखाना, इतने सेल से आगे अब तो पता ही है क्या बोलना है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ये देख यहाँ पे हंसने लगे। ये बोल रहा था ना कि क्या प्रीवियस स्टोरी चाहिए इनकी। भाई प्रोडक्ट बेच रहा है बहुत है, रियलिटी शो भाई। WTF को मैं कहूँगा व्हाट द फक। लिटरली WTF वाले सबसे तगड़े बंदे थे। देख, ये लोग मार्केटिंग पे सही कर रहे थे, पता है। ये लोग यहाँ पे भी आए थे ना शार्क टैंक में, मार्केटिंग करने आए थे। सीजन 3 में सब मार्केटिंग करने आए, किसी को उतना मतलब भी नहीं, पैसा मिल गया तो यार, तो मार्केटिंग भी तो ढंग से करो। क्या मार्केटिंग कर रहे हो तुम बैठ के? हाँ, ये बात भी है। मोबाइल नंबर नोट। अगर यहाँ पहुंच गए ना, यहाँ तक
तो भाई फर्क नहीं पड़ता अभी हमें डील मिले ना मिले, इसके बाद हमें कोई ना कोई आके एंड दैट डील दे ही दे। और ये लोग जो आए थे ना, साफ सीधी बात है, एडवर्टीजमेंट के लिए आए थे ये। 1 करोड़ इनको सीजन 3 पता है, मैं जब से देख रहा हूँ बहुत ही कम इनोवेशन लोग इनोवेट करके आए कि मैंने ये बनाया, मुझे इसमें पैसा चाहिए। मेरी बात तो सुन लो, देखो शार्क टैंक में बंदे आ रहे हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई एक बंदे ने बताया था कि अगर तुम शार्क टैंक पे जा रहे हो ना, 20 करोड़ की एडवर्टीजमेंट का पैसा बच रहा है तुम्हारा। 20 करोड़ की एडवर्टीजमेंट फ्री में हो रही है तुम्हारी। टीवी पे ऐड चलाते हैं हम, कॉलगेट वो क्यों चलाना है, ये तो है। ये, हाँ। और वो लोग खुद ही प्रमोट, कैसे किसी की बेइज्जती हो गई तो ले यूट्यूब पे डाल दे, ले सर्कुलेट कर। शार्क टैंक अबे हाँ, वो तो नहीं, वो बंदा भी उसी क्लिप को उठाता है और अपने चैनल पे डालता है। ऐसा तो नहीं है जानबूझ के गलती करी हो ये? नहीं यार, गलती देख नुकसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान भी हो सकता है। पूनम पांडे थोड़ी है कि मेरे को सर्विकल कैंसर हुआ है। भाई नुकसान भी कितने बार नुकसान भी आता है, ये फ्यूचर थोड़ा ना है। ये ट्रेंड में चल रहा है, भी YouTube पर उठा के डाल और उसने जो भी बेइज्जती हुई उसका पूरा फायदा उठाया। इसने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया धड़ाधड़, मेरे पास 3 आ गए। सोनी वाले भी चला रहे हैं कि सोनी वाले चला रहे हैं कि इनकी बेइज्जती हो रही है, ये लोग चला रहे हैं कि ये अपना वाला क्लिप चला रहे हैं जिसमें हमने प्रेजेंट किया, बस अपना प्रेजेंटेशन कराया। भाई खराब बिजनेस नहीं था, ठीक बिजनेस था, बिजनेस मॉडल सही था। भाई एट द एंड बिजनेस है क्या? लोगों को बेवकूफ बनाना। भाई तुम लोग जो प्रोडक्ट 50 में खरीद रहे हो, तुम उसको 51 में ही बेच सकते हो, तुम क्यों 200 का बेच रहे हो? बेवकूफी बना रहे हो ना। ये लोग भी बेवकूफ बनाने आए थे, AI टेक्नोलॉजी ये वो प्लान। मतलब ऐसा होता है किसी का प्रोडक्ट मिनिमल होता है पर उसको मार्केटिंग आती है, किसी का प्रोडक्ट बहुत बड़ा है उसको मार्केटिंग नहीं आती, तो गल्ले पे बैठा है दुकान, तो वो ये सोचता है ये बोल दूं वो बोल दूं, डाटा लगा दे, डाटा मिचिंग कर दी, डाटा चुरा लिया। तो यहाँ पे दीपेंद्र भैया जो है थोड़ा गुस्सा, ये बंदा ये मेरे को बहुत सही लगा। हाँ, क्योंकि एक तो टेक्निकल चीज से जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू इन्होंने पता है बहुत ही ऐसे नब्ज को पकड़ा और खींच के निकाला। टेक्निकल वर्ड नहीं बताऊंगा, ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहा हूँ। जितनी प्रॉब्लम तुम नहीं सोच पा रहे तुम्हारे सॉल्व भी कर दी। तुम्हारे डेवलपर इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे यहाँ के। और जुड़े हुए तो इस बंदे ने आके ये सबसे मेन चीज जो बताया, जिसमें सब शौक हुए थे, ये बताए थे कि आप आज के टाइम में टाटा चोरी हो जाता है, लिपसिंग हो जाती है। नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है भाई। लेकिन कुछ भी कहो, इसने मतलब प्रोडक्ट बहुत सही बनाया। ये मतलब पहला बंदा था जिसको लगा कि हाँ ये बंदा कुछ इनोवेट भी किया है और ये मार्केट में डोमिनेट भी कर सकता है और ब्रांड कमाई देखी थी, कमाई देखी तुमने इसकी? हाँ, ऐसे सीधा अब बोला इस साल 14 करोड़ जाएगा आराम से। तुम्हें इन्वेस्टमेंट देनी है तो हमारा मेरा हो गया मार्केटिंग हर जगह पॉडकास्ट में आ गया भाई ये बंदा। इसके पॉडकास्ट नहीं देखे? मैं को यूट्यूब पे सजेस्ट नहीं करता ये भाई, पॉडकास्ट में भी आ गया और ये भी बोलते हैं और टिप्स देता है इंटर बच्चों को। अच्छा। कि अब ऐसे ही बोलता है कि मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या प्रिपेयर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 8 करोड़ अभी तक बोला टिल सितंबर तक तो मैं 4.2 कर चुका हूँ और जैसे ये ईयर खत्म होगा जो अप्रैल मार्च खत्म होता है, इतने में तो 15 करोड़ निकाल लूंगा। तुम्हें पैसा देना है दो, इसलिए बोला 1.5 करोड़ चाहिए। ISC में दीप गोयल और कहते हैं बोट वाले ने मिलके बोला 5 करोड़ देंगे, 10% चाहिए उस बोट सेल ही 15 करोड़ की 5 करोड़ देंगे। सो बोला 5 करोड़ की देंगे, इसकी वैल्यूएशन हुई 50 करोड़। अच्छा हाँ तब ठीक है। फिर लेकिन ये बंदा बोला मजा क्या आएगा अगर 10% नहीं लिए, और वो बोला मैं डाइल्यूट ही नहीं करूंगा इतना। आखिर में उसने बोट वाले से लिया 2% डन हुई 1.5 करोड़ 2% में, जिसमें 75 का वैल्यूएशन बना था, पर ये ओरिजिनल 150 पे आए थे। भाई देख अमन भले उसको पता है भाई बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है, पैसा मुझे आज यहाँ से नहीं मिलेगा ना, मैं कहीं से उठा। उसने बोला तो मेरे पास कितने 14 मिलियन का पड़ा हुआ है। ये आ गया रितेश, ये पीटी वाला रितेश अग्रवाल। वो शांति से नहीं बैठ जाता, वो गुरुजी जो आते हैं बीच पर। सीजन 3 एपिसोड 3 पर पता पहले एपिसोड में आया था जब सीजन 3 में आए थे, बैठता भी ऐसे ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी इसमें आपको कोई जरूरत है या आपको किसी की भी जरूरत है। आप एफिशिएंट है काम खुद से करने के लिए, आपको किससे पैसे सब भगा देगा। ये पहले एपिसोड बहुत बोला है यार बंदा आके। चलो भाई सीजन 3 एपिसोड 3 पहले बंदों ने फोड़ दिया भाई। ये हाँ ये आ गया ओला उबर का सस्ता कॉपी, रोडवेज क्या पोकरबाजी रोडवेज बिहारी है, दिमाग लगा लेंगे। जुगाड़ इन्होंने जो भी किया ना, इन्होंने भाई लिमिटेड रिसोर्स में जो खुद से यूट्यूब से सीख के आराम से। दिल्ली में नोएडा में क्या है, वो दिल्ली नोएडा में हर जगह कुछ ना कुछ है और लोगों को हर जगह जाना है, कहीं पे कुछ बिक रहा है, कहीं पे कुछ खाने को है, कहीं पे कुछ देखने को। बिहार में ऐसा नहीं है ना, बिहार में है एक बहुत बड़ा गांव और एक है स्टेशन। अब उस गांव से स्टेशन जाना है, बीच में कुछ भी नहीं है,
बुलेरो बीच में लगती है अब जैसे डायरेक्ट कि पूरी। अब तू यहाँ से तेरे को अगर यहाँ से कहाँ कहते हैं रेलवे स्टेशन जाएगा न्यू दिल्ली के, कहते हैं नोएडा 15 से, तो भाई बहुत सारी चीजें मिलेंगी तेरे को। नोएडा 15 में मैकडॉनल्ड मिल जाएगा, मैकडॉनल्ड मिल जाएगा, बीच में कनाट प्लेस है तेरा, कहते हैं बाजार है, इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं गाँव जाता हूँ, मैं अपना दरभंगा पे उतार के आएगा, जो मोस्टली उतारते हैं ट्रेन वहीं की सही है जाता है। वहाँ से मुझे 1.5-2 घंटा तो लगेगा, बुलेरो करूँगा, वो भी बुलेरो करेगा। हमारे यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका तो ये नोएडा में रहता है, ये नोएडा में रहता है, इसका गाँव 2 किलोमीटर दूर है। इसका गांव यहीं पे है, यूपी वेस्ट। ये सुबह सोचता है शाम को गांव पहुंच जाता है। हाँ। हम लोग 3 महीने पहले टिकट कर रहे होते हैं, 2 घंटे बाद पहुंच जाता है। वो भी वेटिंग, वो भी। इसका आइडिया सही था, बट वो लोगों का भी एक लॉजिकल सही था कि हाँ। हम इस पे पैसा लगाएंगे तो हमें भी तो बहुत पैसा चाहिए ना। तुम एक वहां सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े जगहों पे तो पहले से ही है, और पूरा ऐप ऊबर जैसा उस बंदे को दिमाग लगाया, इसने नहीं बताया था कि मैं गूगल की एपीआई तभी फैच करता हूँ जब उसको चाहिए होता जब है। बिल्कुल ज्यादा मैंडेट पड़ जाती है। उसने अपने काम के लिए बहुत सही किया, लेकिन जो लगाने वाला वो सोचेगा ना कि मेरे को तो पैसा कमाने से मतलब है। इन्वेस्टर जो भी हैं उनको तो पैसा कमाना, वो यहाँ पे दान करने नहीं आए। बिहार तक ठीक है, पूर्वांचल तक भी ठीक है, लेकिन फिर बड़े बड़े जहाँ पे लोग ये सब यूज करेंगे वहाँ पे ऊबर पहले से। देख इनके दिमाग में पता क्या बैठा है इन्वेस्टर की दुकान में, कि ये जो मॉडल लेके आया ना ये सिर्फ बिहार में चलेगा। ये सिर्फ ओला उबर का क्या है, वो हर जितने भी बड़े बड़े सिटी है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, कहते पुणे हो गया। एक बात नहीं सुनी थी, उबर ने एक बार बोला था कि मैं इंडिया में अपने पैर नहीं जमा पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि यहाँ लोग पैसा चीज फैसिलिटी तो उनको पूरी चाहिए, पैसा देने को तैयार नहीं है इतना। नहीं यार, तो यही तो बिजनेस है करना है यार इंडिया के लोग। तो अब ऊबर देख रहे कितना फैले, वही तो यही तो बिजनेस है। लेकिन ये है कि जब ओला बीच में, याद है ओला का क्या हुआ था, कहते हैं बुक कर रहे थे, बुक करने के बाद कैंसिल कर दे रहे थे। हाँ, अरे वो तो ऊबर ने क्या किया, ऊबर ने बोला कि हम प्राइसेस कम नहीं करेंगे, प्राइसेस बढ़ा के रखेंगे, लेकिन अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको गाड़ी मिलेगी और आप जाओगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। तो ये सीन तो मेरे साथ भी हुआ है, मैं ओला करता था, मैंने भी भाई उल्टा है, मेरा उल्टा इसके साथ उल्टा चलता है भाई। इसके हमारे साथ है कि ओला वाले कैंसिल कर देते हैं, इसके साथ है ऊबर वाले कैंसिल कर देते हैं। ऊबर वाले कैंसिल नहीं करते, वो आते ही वो पहले पूछ लेते कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से उठा, कहाँ लेने आना है, कहाँ जाना है। वो पहले बोल दो आप लोकल बोल दो, अंदर नहीं आएंगे, तो सही, भाई बाहर आ जाएंगे तो मैंने सुनी, मैंने एक उससे बात करी थी, उबर वाले से नहीं रैपिडो वाले से बात करी थी मैंने भाई, उनके भी यही सीन चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने उससे पैसे बहुत कम कर दिए थे तो ड्राइवर कैंसिल कर देते थे। कैंसिल नहीं, वो पहले पता है डील को एक्सेप्ट कर लेते थे, जैसी आदत थी राइड को एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम तक उनको ये नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है, ये बताते नहीं है। वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि यहाँ जाना है, और वो इस चक्कर में कैंसिल कर देते हैं। फिर वो मुझे, मैंने एक पे बैठा तो मैंने बोला कि आप लोग कैंसिल बहुत करते हैं, तो बोल रहे कि ये लोकल एरिया में ना गाड़ी घुसाना बहुत मुश्किल है, पेट्रोल बहुत फूकता है लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते। मतलब पैसे का नहीं, बोला कि देखो पैसे हम इतना कमा लेते कि चल जाएगा, ऐसा है कि अगर हम यहाँ की राइड नहीं लेंगे तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, पर एक यहाँ घुसाओ लोकल एरिया में, यहाँ तक आओ, तो हम पहले ऐसे रूल के हिसाब से तो इनको नहीं पता होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, पर ये पहले फोन करके पूछ लेता है। हाँ, ऐप में नहीं बताते कि कहाँ जाना है, लेकिन ये ब्लिक्स कंपनी, इसके पिताजी की कंपनी है, पेरेंट कंपनी के पास में, उसमें भी शेयर है, इसका भाई का भी है, बहुत ही मतलब उसी से बोला, इसने कहा था कि उसी से मैं माल उठाता हूँ, वही मेरे, तो उन्होंने बोला कि कल को झगड़ा हुआ, क्वेश्चन है, झगड़ा हो गया तो भाई कहाँ से आएगा, इसलिए बोला कि वो से माल उठाता हूँ मैं, किसी से अगर कल को मेरे भाई ने महंगा सामान दिया, किसी ने सस्ता दिया तो मैं उससे उठाऊंगा, वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो पाता, पता है, मतलब उसे वो तो बेचने आया, उसने भले ही बोल दिया लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन प्रोडक्ट बढ़िया था, सब पागल। सबसे ज्यादा भाई मुझे लगता है अमन गुप्ता, वो तो बच्चे वाला सामान देके अलग हो जाता है, एक बात देखियो उसका सीन देखियो, जब पीपी बजाएगा ना 80 लाख रुपए 4% पे अमन और रितेश ने कंडीशनल ऑफर की, कहते हैं अगर कुछ होता है तो इसके शेयर्स बेच के उसके शेयर्स ले लेगा। तो मेरे को लगता है ये बाहर जाके कैंसिल ही हो जाएगी। अरे बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं। ओयो का क्लोन ऑप्शन है, ये वो नहीं है, अच्छा, वो दूसरा था, भाई ये वही तो है। अरे ये हॉस्टल वाला है, ये हॉस्टल ओयो का क्लोन, क्रेडमेट था, वो दूसरा था, ओयो का क्लोन। हाँ हॉस्टल वाला है, इसमें कहा था कि हम बच्चों को हॉस्टल वाला है, लेकिन आइडिया कहाँ से लिया तू सोचना, ये बता सोचना इसका आइडिया खुद ही बोला मुंह पे बोला है तो उसने, हाँ कि ओयो से मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन लिया। वो तो रोडवेज वाले ने भी पता नहीं क्या क्या बताया था कि हम तो ओला उबर से इंस्पिरेशन लिया, लेकिन उसने प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये प्रॉब्लम जो है इसको दिख रहा है, जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटा में बहुत सारे घर हैं। पर पता है कुल मिला के बात है कि रूम बहुत महंगा है। रिसोर्ट का मालिक शुरुआत के 4 एपिसोड तक 4 अलग अलग बंदे आए, सोच रहे हो, एडवर्टीजमेंट के लिए, बस एडवर्टीजमेंट के लिए। पर मेरा फेवरेट, और अभी 5वें में भी एक आएगी और 6ठे में भी एक आएगा, और मतलब भाई यार ये
इसको सिर्फ एक नाम पे मिला। भाई ये चीज तो बहुत ज्यादा ही बहुत टाइम से चल रही है। ये कंपनी इसने खरीदी है, पहले से थी ये कंपनी। लेंस कार्ड ने इन्वेस्ट कर कह रहा कि मेरे तो पैसा डूब गया इसमें। मेरे पैसे, और बीच बीच में जबरदस्ती बोल रहा हाँ मैं भी ऐसे ही फिसला था। तो जो भी है पहले से ही कपड़े आ रहे हैं। ये चीज अगर तू देखेगा शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया फिर जो ओरिजिनल वाला है ना उसमें बहुत पहले आ चुका है। ये बंदा नहीं, मतलब किसी और ने भी एक सेम कॉन्सेप्ट सेम था। लेकिन इसको वो मिल गया, कहते हैं वो मिल गया इन्वेस्टमेंट, पता क्यों? क्योंकि उसने कर दिया, क्या नाम है, इन शॉर्ट वाले ने MS धोनी का नाम देख के कर दिया। अजहर इकबाल ने, हाँ, कि MS धोनी जो है पहन के घूमते हैं तो उस नाम पे कर दिया। ओह शिट, सबसे बड़ी बेइज्जती इनकी हुई। वो क्या मुझे नहीं पता। एक गिलास पानी में हम आपका पूरा कपड़ा धो देंगे हैं? और फिर पता क्या हुआ, ये जैसे ही अपने कपड़े पे कॉफी डालने वाले थे, विनीता ने बोला रुको, क्या पता आपकी कॉफी नकली हो, मैं अपनी डाल देती हूँ। उसने डाला, उसने धोया, छूटा ही नहीं भाई। दिखा तूने देखा नहीं? मैंने क्लिप देखा था। ये गाइस ये YouTube पे देखते हैं फ्री में, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, अब मैं देखता हूँ। हवा निकल गई। मत कर, मन में मत कर प्लीज। हवा तीनों की उड़ गई भाई। हफ्ते चेहरे वाले लाइन इसी के लिए। ऐसी तैसी तो हो ही गई थी। और इसने ये भी बोला था कि बहुत कम सेकंड में हो जाता है। ले पहल गया। तो कहा ही था अभी नहीं चलते हैं तुम लोग को शार्क टैंक में जाके, ले अब तो बाहर भी कोई नहीं खरीदेगा। ये लोग जस्टिफिकेशन दे दे कि ये थोड़ा 1-2 बार और करेंगे तो जैसे मार्केटिंग वाले करते हैं, करो 2 बार और करो, टाइम ही टाइम है हमारे पास। सही में करा था। देख अब ये लोग, अब इनकी जब बेइज्जती होगी ना तो अब बस अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं है। अब देखिए ऐसा कर दिया कि बाहर भी कोई पैसा नहीं देगा। यार इंटरनेशनल टीवी अब इसको जॉब पकड़ लेनी चाहिए। अब यहाँ पे हंस नहीं रहा था, बोलता तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आए हो। मेरा 5 मिनट बर्बाद कर दिए तुमने। ओके गाइस, सीजन कौन सा वाला है? एपिसोड 5 आगे बढ़। एपिसोड 5 गाइस आगे बढ़ जल्दी। और यहाँ पे फिर एक नई बंदी आ गई, राधिका। लेकिन ये कुछ भी कहो, ये मेरे को एक शार्क जो है ना, ये मेरे को थोड़ी जेन्युइन लगी इसको लाना। पता है क्यों? ये फाइनेंशियल के मार्केट में ना बहुत एकदम तगड़ी है भाई। म्यूचुअल फंड चलाती है और इसके सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिटेबल होते हैं। पैसा डाल दे अभिषेक, पैसा ही नहीं मिलता। फिर बैक स्टोरी। अबे यार, ओ ये तो भाई ये लड़की तो सीधा मुंह पे कह दिया कि मैं मार्केटिंग की लाई हूँ। हाँ भाई इसने मतलब बाकी लोग मानने को नहीं, इसने मुंह पे कह दिया कि हाँ मार्केटिंग की लाई हूँ। भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो मार्केटिंग हो जाएगी। इसने, अरे मैं आया हूँ, मैं क्यों बोलूंगा, मुझे पता है बेइज्जती हो जाएगी ना। इसने क्योंकि इसका बिजनेस, उन्होंने बोला आपका बिजनेस तो इतना प्रॉफिटेबल है, उसके बाद क्यों आए हो? मार्केटिंग। लेकिन ये भी है कि जो भी सवाल पूछा ना इनके दिमाग में जो था कि पनीर हम लोग वो खा रहे हैं, बनने में क्या है, इसने बोला भाई सारे रेस्टोरेंट में ऐसा ही चलता है। हाँ। हम अगर कर रहे हैं तो हम आपको एक पर्सनल अश्योरिटी देते हैं कि हमारा जो भी चीज रहेगा वो जेन्युइन ही रहेगा। अगर आप पनीर 2 दिन पुराना खा रहे हो तो सिर्फ वो 2 दिन ही पुराना होगा, ऐसा नहीं है कि 5 दिन पुराना और उसको कैसे लेबल करके दे दिया। ठीक है, तो ये लोग ये अश्योरिटी देती है। सही थी ये भी। AI कवच, हाँ ये भी जो है ना, इसका भी आइडिया ठीक लगा, लेकिन यूज कौन करेगा? क्या मैंने इसके वो थोड़े बहुत वो देखे। ये YouTube पे देखने वाले बंदे यहाँ पे क्यों आते हैं? अरे YouTube पे भी पड़ा है पर मैंने देखा ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं। YouTube पे इसके सारे क्लिप है, सब काट के YouTube पे पड़ा हुआ है। ये जो है ना, ये एक ऐसा ऐप बनाती है जो कि मालवेयर हो गया या फिर कुछ भी एंटीवायरस समझ ले। लेकिन ये बस वही गिमिकी वर्ड कि AI की यूज करके हम लोग एकदम बहुत जल्दी जो भी चीजें मार्केट में आती है, कोई कुछ वायरस आया तो हम तुरंत अपडेट कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। हाँ। तो अब इसमें दिक्कत ये थी ना कि यूज कौन करेगा भाई? अब नहीं करता कोई भी भाई। मैंने तो कब से नहीं डाल रखा, मैं तो डिफेंडर इसके पीसी पे अटैक करो हैकर्स। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यूज कर रहा हूं। इसके पीसी पे अटैक करो। अरे वो करते हैं, बड़ी कंपनियां होती है ना, एक ही बार में स्टॉक में लेती है और अपने सिस्टम में लगवा देती है एंटीवायरस। ये करती है, तो ऐसा सीन है इसका। तो ये जो है एक तरीके से तो D2D हो गया ना, सॉरी B2B हो गया, लेकिन B2C भी करना है इनको, तो इनका अलग सीन है। तो इनको समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। तो वही है, तो पीयूष और उसने ले लिया क्योंकि भाई अमन जो है कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करना आता है और लेंस कार्ड को ब्रांड बनाना आता है। दोनों आ गए, दोनों ने ले लिया भाई, ब्रांड बना लिया। ये अपने चश्मे इंस्टॉल कर देगा वो अपने।
ये भाई इनका देखा है, ये लोग वो बेचते हैं जूस नहीं, जूस नहीं है ये, कॉकटेल्स। यस, गोवा में चलता है ना जो, हाँ समझ गया। वो सब। पार्टीशन यार तेज हकला रहा हूँ, सीधा लिखा हुआ है। हाँ तो ये सब वो बनाते हैं और फ्लेवर्ड ये हो लोग, गए हाँ, अच्छे से। तो ये उस बेसिस पे बेच रहे हैं, स्टोरी बना के। और ये लोग ये चाहते हैं कि हर एक कॉकटेल की एक अपनी अपनी कहानी अलग है। कहानी है। आप पी के मैं चला गया हूँ, मुझे नहीं जानना। पैसा कम कर बस तू। तो ये लोग जो है बस ये चाहते हैं कि गोवा में अगर कोई आए ना तो बार्टिशन का नाम ले, जैसे कि कहीं और जाएगा तो किंगफिशर जैसे एक बियर में हो गया है ना, बियर में लोग नहीं देश का बोल रहे हैं, जैसे कि किसी भी अलग देश के स्टेट में जाएगा ना तो उनकी एक अलग वो होती है नीश कि ये वाला वाइन यहाँ पे फेमस है, ये वाला वाइन यहाँ पे। ये लोग बोल रहे कि अगर कोई गोवा में आए तो बार्टेन्स का नाम ले, बार्टेन्स का कॉकटेल यहाँ पे फेमस है। ये लोग ये करना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा ये है। तो अपने नाम को ब्रांड बनाना चाहते हैं। ओह यार, ओवर स्मार्ट बोलने ही नहीं दे रहा किसी को। अलग नशे, अपने आप को ज्यादा हीरो। मैं जाऊँ मैं नर्वस हो जाऊँ, बेइज्जती ये ओवर ओवर स्मार्ट इसकी रंग से है। और इसका प्रोडक्ट भी फेल हो। पीयूष ने कहा मैंने खरीदा है इसका प्रोडक्ट, जो भी और ये है वैसा काम नहीं करता, बच्चों को थोड़े दिन बाद दर्द होने लग जाता है। हाँ वो मतलब एक तरीके से गिमिक जैसा। और महंगा भी है। जब इतना महंगा है तो साल में 2 बार नहीं खरीद लेंगे जूते। वही तो उन्होंने कहा कि जब मुझे जूते 700 रुपए में मिल रहे तो मैं क्यों लूं। हाँ। और कोई भी बच्चा एक जूते को 3 साल तक नहीं पहनेगा। ऑब्वियसली भाई, उसको भाई हर महीने फास्ट फैशन चल रहा है यार, बच्चे वही है, फास्ट फैशन चीजें नहीं चाहिए। और उनको कुछ नहीं पसंद आता, उनको हम लाके देते हैं। हाँ फास्ट फैशन चाहिए भाई उनको, पर उनको नई चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ नया भाई ये बंदे ने तो बोले सब परेशान हुए सब। चलो जो भी है। ओ भाई अभी इसकी जैसा ही एक और आई थी। अमन तो पूछता रह गया, सिंपल आंसर पूछता तू सिंपल आंसर नहीं देता। तो कहानी क्यों बना रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। ओ जिसकी दिल्ली में शॉप है ना, ये कहते हैं खिलौने के थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, रियल आर्ट एंड क्राफ्ट। ये नहीं ड्राइंग कर दी और वो सब कर दिया, मतलब किट वगैरह देता है उसमें पेंट करके अपने लगा। मतलब बंदा सही था। अबे भैया इनको क्यों नहीं पहचानेंगे कोई। सीजन 3 एपिसोड 7 ही है ना ये। हाँ ये लोगों ने जो आप गलत जगह से ले रहे। मैं बताता हूँ शार्क्स की बेइज्जती। और भाई उसकी नमिता थापर की भी तो मारी थी क्या, नमिता थापर, विनीता मारी थी। विनीता का सूरत में स्टोर है ना, तो उसका बोला था। आपको पता ही नहीं है, हम दिलवाते हैं जिसमें बोलता मैं ट्रेडिंग करके सारा कमाया है, ट्रेडिंग करके सारा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ जो भी है कितने का मिलता है। पर यार ये जो ब्रांड है ना, मतलब कि हर चौथा बंदा मैं फ्रेंचाइजी खोल के फ्रेंचाइजी, तो वो भी मुझे लग रहा है ऐसा नहीं सोचे कि यार ये फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस हर जगह प्रॉफिट नहीं करता, लॉस कहीं ना बात कर रहा है यार। मैकडॉनल्ड्स को देख भाई, बर्गर किंग सबने फ्रेंचाइजी बेची। तुम जिसके नाम ले रहे हो ना वो सारे इंडिया के बाहर के। तो इंटरनेशनल ब्रांड क्या हुआ, अपने पास ब्रांड स्टार्टअप ही थे ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे एमबीए चाय वाला ये हो गया, नहीं ये तो एमबीए चाय वाला तो भाई फ्रॉड था पूरा। एमबीए चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार हो गया, ये चाय सुट्टा बार फिर भी ठीक बहुत टाइम से है, ये बहुत इंटरनेशनल नहीं बन पा रहे। वो एक लिमिटेड अपने नियर बाय कंट्री में है, और कहीं ना कहीं उनकी फ्रेंचाइजी भी डूबती है कि हमने खोला पर नहीं चला। जो भी है ये थोड़ा अजीब सी सिचुएशन बन गई थी आखिर में, जो डील नहीं हुई वो अजीब सी सिचुएशन की वजह से नहीं हुई। बाय। ओ जम्मू कश्मीर बल्ले वाले, इसके ऊपर हुई कंट्रोवर्सी। इसके ऊपर पता क्या, कश्मीर में जो बनाते हैं ना बल्ले वगैरह, उन्होंने केस कर दिया। ये बताया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला कि कश्मीर में सिर्फ यही नहीं बनाते। हाँ सही बात है, कश्मीर में सब बनाते हैं। सीधा बोला कि और कोई करता ही नहीं है। हाँ। उन्होंने पूछा 3 बार पूछा कि हाँ, कोई हाँ। और करता है कि नहीं करता इससे, नहीं मना कर दिया इन लोगों ने। देख कश्मीर में जो भी लोग रहते हैं ना वो सब बनाते हैं। अबे वहाँ बिजनेस है, ये वो अकेला नहीं बनाते। सचिन तेंदुलकर की रील नहीं देखी थी तूने? हाँ। वो भी आता बोला मैं इसी बैट से खेलता हूँ, मुझे बहुत वहाँ पसंद पे है। जितने भी लोग हैं ना, ये वैसा होता नहीं है कि ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे शराब भी बनती है, लकड़ी ज्यादा या एक पर जगह इसने ही ये भी तो बोला था कि मतलब कि ये जो पूरी इसका प्रोसेस के लिए जो फैक्ट्री चाहिए हाँ, वो हमारे पास है और हमारे किसी पास पास सब नहीं कुछ है। है। हमारे पास इसने ये बोला कि एस्टेब्लिश्ड है, हमारे अपने पास- दादाजी का या पापा जी का सब है, सब कुछ हमारे पास बाकी है। लोगों के पास ये नहीं है, तो उनको बनाने में टाइम लगेगा। सोच गए किससे डील करिए, क्या अमन और उससे कहते हैं लेंसकार्ट से। हाँ। ऑब्वियसली यार अमन ये को दोनों डील पैसा करेगा, खाते हैं। लेंसकार्ट ब्रांड बनाएगा। साफ सीधी बात है। जो भी है। एक ईयरफोन एक बल्ला मुफ्त। ये वाला इन लोगों ने लोगों ने ऐसा बोला था कि problem जो solving सुन भी नहीं की। सकते, जो सुन भी नहीं सकते, कान के पीछे 3 अभिषेक हड्डियां को होती एक हैं। दो।
कान के पीछे 3 हड्डियां होती है, पर्दे के पीछे। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास कान होते हैं लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको भी एक देनी चाहिए। मतलब उनको लगता है कि मैं ही, मेरा जो बात है पूरी कर दो। उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो बात है पूरी बात भी सुन लेनी चाहिए थोड़ी। चलो जो भी है, ये लोग आए थे जो ना, मस्त बंदे थे। मतलब इन्होंने इनोवेशन किया, प्रॉपर इनोवेशन किया था और एक तगड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और तुम नहीं सुनोगे, हम सुनेंगे तुम्हारी। मतलब लिटरली कि इन लोगों ने वो बोला कि जो सुन भी नहीं सकते ना उनको भी सुनाएंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है ना कि इनोवेशन वाले बंदे बिजनेस नहीं जानते ना। R&D मार्केटिंग, R&D वाले R&D ही जानेंगे, उनको बिजनेस नहीं आता, उनको मार्केटिंग नहीं आती, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, बट वही है कि बिजनेस नहीं कर पाया। तो भाई अभी ईयरफोन बेचते ना ज्यादा कमा लेते हैं, इनका ये लॉजिक होता है। ये तुम ईयरफोन बेचते थे ज्यादा कमा, अश्लील होता है। तो तुम ये जो बना रहे हो, अगर तुम ईयरफोन बेचते ना ज्यादा कमा लेते। लेकिन भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम की भी कोई चीज होती है, वरना फिर तो कोई ऐसी काम करेगा ही नहीं। वो भी सोचेगा मैं बैटरी एपिसोड चल रहा है 8वां ये टिकल। ये थोड़ा अजीब सा लगा यार, नाम भी बड़ा अजीब सा था। चॉकलेट एक तो ना फिर ये भाई हर चौथे बंदे डेयरी मिल्क की कॉपी और ये पर्क की कॉपी, किटकैट की कॉपी, यही बोलेंगे भाई इसको। क्या बोलेंगे? खाने के बिजनेस में तू कॉपी ही कर सकता है और क्या करेगा। नहीं कॉपी ठीक है यार, लेकिन कुछ वो बंदा नहीं आया था कि मैं आपको पूरा सामान ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है कॉपी ठीक है, देख पर्क ने कॉपी, पर्क नहीं, कौन सा है वो जो 5 रुपए में 2 वेफर देता है, वो जो भी है जिसने कैटरीना कैफ का अपना वो रखा था, हाँ स्पार्क्स करके जो है, वो भी आया डेयरी मिल्क को टक्कर देने। वो बोला डेयरी मिल्क 1 देगा, मैं 2 दे रहा हूँ, तो वो आया, वो ठीक है। ये 250 रुपए की चाय बेच रहे हैं, 2 रुपए की नेस्कैफे वाले, ये इंडिया की मार्केट, ये प्रीमियम चीजें करने लग जाते हैं ना, कि हम प्रीमियम चीजें कर रहे हैं। पता है क्यों? ये खुद अमीर है ना। तो ये सोचते हैं पूरी दुनिया अमीर है। हम 150 का चाय पी रहे हैं, सारी दुनिया 150 की चाय पी रही है। अबे ये वो वाला जो इंस्टाग्राम के लिए बोलता है, कार्ड आप जितना इंस्टाग्राम आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एक इंस्टाग्राम यूजर के आप 30% सोशल मीडिया नहीं है, 60% बैक मिलेगा। कर सकते हो आप। हर किसी को सोशल मीडिया स्टार बनना है तो हम बनाते हैं, और ले लेंस कट लगा के ले जीत लिया। बेकार है। ठीक है मॉडल ठीक है, लेकिन ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस भी आई हैं बहुत सारे। हम क्या कमेंट करें? हम तो खुद नल्ले। अनुपम ने पैसा लगाया लेकिन डूबेगा इसका पैसा। ये आया घर पे बैठे बैठे डूबेगा भाई। ये बंदे भाई, ये बंदे ऑटोमेटिक बनाने वाला अप्लायंस, इसमें खाना ऑटोमेटिक बनेगा। इनको पता है यहाँ पे तो डील नहीं मिली, यहाँ पे बाहर निकलते ही पता है यहाँ पे कितने की आस्क लेके आए थे ये लोग 1 करोड़ 1% यानी 100 करोड़ की वैल्यूएशन लेने आए थे। यहाँ पे इनको डील नहीं मिली, बाहर जाके 150 करोड़ में मिली है। इसलिए तो आते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे लग रहा है कि शार्क टैंक में आने का मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो आते हैं उनको पैसा भी दो ही, मतलब यूं ही है कि 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग आ रहे हैं, या तो एडवर्टीजमेंट करना है या फिर कहते हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ से डील नहीं मिली तो कोई और दे देगा। पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है अब इतना सीजन तक पहुंच जाए कि अब ऐसा होता होगा कि वो पैसे भी देते होंगे कि भाई मेरे को अंदर जाना है इस लाइफ की, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे अच्छा, बस टीवी तक घुसा दो एडवर्टीजमेंट। क्योंकि ऐसा हर जगह होने लगे, जब तुम फेमस हो जाता है शो तो फिर तुम पैसा कमाते हो उससे पीछे। प्लेटफॉर्म है, बिग बॉस में भी ऐसा होने लग गया था बाद में। उस चीज को वो भी नहीं बोलता, पता नहीं है ना यार कि ऐसा होता है कि नहीं। हाँ भाई, तो उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता। अभिषेक का दुश्मन दोबारा आ गया है। मेरा नहीं है, मेरे पास, मुझसे बोल। मेरा भी कोई जिसकी बात ये गलेरिया भाई, इसका मैंने पिज्जा खाया। इसका पिज्जा सही है, घंटा सही नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई नहीं खाया गलेरिया। हाँ ये भी खाने वाले ठीक ठाक ही थे। अबे इनके लिए खुद घर से बना के लाए होंगे अच्छे सा। हाँ इनका लगता नहीं है कि उनका मतलब, पर ये है शार्क्स के मजे तो आ जाते हैं। हाँ खाओ कि हर एक एपिसोड में एक तो खाने वाला आएगा ही आएगा, खाने वाला खिलौने वाला कुछ ना कुछ आएगा, है नहीं? एआई वाला आता तब पर एआई कार यार, कितने एआई बना दिए इन लोगों ने। मॉडल ये वही वाला है, मई वाला नहीं ये वो नहीं है। ये भाई सबसे बेस्ट ये इसकी पिच अभी सीजन 3 में, अभी भले ही सीजन 3 खत्म नहीं हुआ, जिसमें बाहर गए थे, सबसे अच्छी पिच मुझे इसकी लगी, सबसे अच्छा इनोवेशन इसका लगा, सबसे बढ़िया मेरे को इसी का लगा। मुझे इंटरव्यू वाले का लगा, क्योंकि उस बंदे ने तो भाई किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। भाई तू प्रॉब्लम सोच नहीं रहा, ठीक है, मैं इन्वेंट करके खत्म भी कर चुका हूँ। हाँ, क्योंकि उस बंदे ने भाई पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर बना के तो कोडिंग भी करवा दूंगा इसी पे। नहीं इंटरव्यू वाला भी ठीक है, लेकिन ये वाला भी मेरे को सबसे बेस्ट लगा। अब देख कार इसने बनाई, मैंने देखा है, इस रील पे देखा था, कार इसने बनाई, ठीक है, बोलता ट्रैफिक में ले चलो। हाँ भाई, अच्छा मुंबई चला भी देता भाई, हाँ तो चला, ट्रैफिक में चला भी देता है। प्रोटोटाइप में ये सब कुछ वर्क कर रहा है, इसका प्रोटोटाइप में सब कुछ वर्क कर रहा है। पैसा मिल जाएगा तब तो फिर क्या ही सोच ले भाई, अगर पैसा भी मिल जाएगा तो सब कुछ
इसने सब कुछ कर दिया, इसने सब कुछ, बस इसको अब ये है स्केल बढ़ाना है, ठीक है, इसने सब कुछ इनोवेट कर दिया, बस इसको बग्स फिक्स करने हैं और स्केल करना है। अब मतलब इसने फिर ये इसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि ये गाड़ी मैं सस्ते बेचूंगा और नहीं, सस्ते में नहीं, मैं बेचेगा महंगा में ही। लेकिन अब शार्क्स ने पता क्या बोला कि तुम टेस्ला से अच्छे हो। अरे भाई इंडिया में उसने खुद किया है, टेस्ला से भले ही अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अगर जब कार की इंडस्ट्री में घुसना है, एआई पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुका है, हर चौथा बंदा एआई डाल ही चुका है अब। उसके अलावा अब इसके पास क्या ऑप्शन है कि वो दूसरों से अलग बेचे, वो भी ब्रांड होने के बाद भी। इंडियन की बात नहीं कर रहा मैं। क्यों नहीं इंडियन? अब टेस्ला जो है, सुन, अब जो टेस्ला को तो देख सरकार ही नहीं घुसने दे रही। हाँ, घुसने नहीं दे रही ना। टेस्ला क्या कर सकता है? टेस्ला क्या कर सकता है? इसको देगा फंडिंग, ये बनाएगा, आ जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बंदा तो जब अलग हो सकता है ना, जब ये दूसरे बंदे से कुछ अलग तो कर नहीं रहा। लेकिन ये है कि अगर वो 4 करोड़ की कार बेच रहा है तो उसको थोड़ी सस्ती करके बेच ले। साफ सीधी बात है, इसको फंडिंग क्यों नहीं मिली भाई? इन शार्क्स में इतना दम नहीं है, ठीक है। ये जो कार तो अपना काम करके चला गया है, कार्स वाली जो इंडस्ट्री है ना, नॉलेज होगी वो भाई बहुत पैसे खाती है। कार वाली इंडस्ट्री जो है बहुत पैसे चाहिए होते हैं उसको सेटअप करने के लिए। पूरा भाई एक ऑटोमोबाइल सेक्शन बनाना पड़ता है। साफ सीधी बात है, इनकी औकात नहीं थी पैसे देने की, ठीक है, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, इनकी औकात नहीं थी पैसे देने की। इनको कोई बड़े बड़े बंदे ही फंड कर सकते। इन ऐसे बंदे, ये जो कार वाला था ना, इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला बंदा ही। फंड भी नहीं करेंगे तो कम से कम कोई कार ब्रांड कर दे। नहीं, कार ब्रांड करे जो इसको पूरा अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर दे सके। भाई तू यहाँ पे अपना पूरा काम चला। हाँ, तो वही है। तो मतलब ये जो है ना, मतलब जो कंपनी, और एक वो गुजराती वाला देखा था जो ट्यूटोरियल खोला था उसने। आएंगे मैं उसके ऊपर तो अच्छे से बोलूंगा मैं। ये भाई बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ, उस नाभि वाले से भी बेवकूफ। इसका ना कोई बिजनेस है ना कुछ है, ये पैसा दे क्या है इसका तो कोटा भी नहीं है। मुझसे 50 लाख ले लो, मेरी पिच करवा दो। मजाक से हट के भाई, ये कर क्या रहा है? क्या है इसे काम? पता नहीं। ये जो है ना, पढ़ाता है एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर नहीं, कल्चरल वैल्यू के बारे में। ये तो फिर वर्कशॉप टाइप हो गई ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू वर्कशॉप में ब्रांड बनाने आया है, पागल है। बिजनेस जब तक फैलेगा नहीं तो चलेगा नहीं। बिजनेस क्या ही बनेगा? या तो प्रीमियम बनाओ बहुत ही कि कोई मुझसे 10,000 का कोर्स खरीदे और 1 मिनट ले। भाई शार्क्स ने यही बोला, कोर्स वाले बंदे अगर कुछ खरीदेंगे उनको क्या वैल्यू मिल रही है? तू तो उसे पढ़ा के चला जा रहा है, वो स्कूल में ना चला जाए। तो बोल रहा है कि देखिए इसकी बहुत वैल्यू है, पता नहीं इसने कुछ बोला कि अगर आप ये सीख लेते हैं ना तो ये कर लेते हैं। शार्क्स को समझ में नहीं आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया। जब जो चीज समझ में नहीं आया उसका डील नहीं। तो ये जो भी है, इसकी ऐसी तैसी हो गई। एट द एंड किसी ने पैसे नहीं डाले शायद, जो समझ में नहीं आया। ये भी शराब बेचना है। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि शराब बेचना है? तो रुक जाएगा सितंबर की सेल। तो जो भी है, वहां तक वो जितनी स्टडी करके आया वो काम नहीं आई ना। तूने उसको कल क्यों नहीं बताया कि कल ऐसा होने वाला है? क्या कल तूने बताया नहीं? सो जाता ना वो पहले ही। नींद भी नहीं पूरी ले पाया। 12:30 बजे सोया कल मैं। और देख, ये तू मेहनत देख रहा है उसकी, तो मेहनत दिखा दे लोगों को एक बार। चलो फिर भी पैसे मिल जाते हैं इनको। डील क्लोज कर दी 2 करोड़। शराब में पैसे हैं यार। शराब में कोई से भी है, वो दिल्ली में नहीं है। आँख से छिड़का आंसू। ये अराटा, ये बहुत बड़ी कंपनी है क्या? बंदे सुंदर है, मुझे नहीं पता। या ये भी क्या यही देने आए क्या? शैम्पू बेचने आए। जो भी है ठीक है। कॉस्मेटिक्स विनीता को निकालो पहले। तुम ही बना लो ब्रांड, तुम ही आ जाना अगली बार। अबे नमिता और विनीता ने वो किया है, इन्वेस्ट किया है। काट दूंगी। लाइक पूरा मेकअप वाला नहीं है, लेकिन वही है। अब विनीता ने इन्वेस्ट किया है ना, तो उसकी कुछ चीजें जो यूनिक होगी उसको अपने प्रोडक्ट में डाल। ये तो बेसिक है। ये तो बेसिक था यार। भारत पे का क्यूआर कोड वाला लॉजिक तो सब फोन पे में भी आ गया। अरे वो वाला देखा था तुमने जो गूगल ने किया था एक टाइम में मोटरोला के साथ में? चला लिया था इसमें भाई। इनका वो क्रैश इसका नहीं, लैंडिंग गियर लगा देंगे। इस अनुपम ने जबरदस्ती तोड़ दिया भाई। ये जो टोनी स्टार्क बनता रहा, एक और बोल क्या दिया, अपने आप को ज्यादा जो हीरो बन रहा है ना, लाइक क्यों तोड़ना भाई किसी का प्रोडक्ट? वो लोग एडवर्टीजमेंट, भले ही चल इन्वेस्टमेंट लेनी नहीं है, एडवर्टीजमेंट करना है, प्रोडक्ट तो सही से दिखाने दो। लेकिन जो पहली जो याद है सीजन 1 में जो आधा इसके पीछे पड़ गया था ना, उसमें हेलमेट उतार दिया था इसने। सीजन 1 का याद है जो ड्रोन कंपनी आई थी, 3 बच्चों ने खोली थी वो चाइना से उठा के बेचते थे यार, चाइना से उठा के बेचते थे, गिरा दिया, तोड़ दिया जबरदस्ती। और इस सीजन में ये भी तो हो रहा है ना, जो प्रोडक्ट मतलब जो कंपनी आ रही है वो सोच के भी आती है कि भाई मेरी कंपनी में इस बंदे का फायदा, वो
आप सोच के ऑब्वियसली भाई इन्वेस्टमेंट लेना है मतलब सीजन 1 में बोलता था कि तू उसको क्यों देख रहा है, ये पैसे चाहिए कि शार्क चाहिए। इस सीजन में सोच के आया कि भाई हमारे कंपनी में चिपसेट का बहुत काम है, हमें ऐसा मटेरियल चाहिए, ये तो सिर्फ अमन दिलवा सकता है। हमारे कहते हैं हमें एडवर्टीजमेंट करानी है अमन, हमको कैटेगरी क्रिएशन करानी है कहते हैं लेंस कार्ड वाला पीयूष। वही है अपग्रेड। हमें शेयर गिरवाने हैं जोमेटो। चलो अब अगला है ओ गुडगम, ये च्युइंगम बेचने आए हैं। इसका बहुत प्लास्टिक गायब कर रहे हैं तो महंगा और था। यार तो उसने कहा ना पैक दे रहा था इतना सा वो। और पैकेजिंग भी ठीक वो नहीं कह था। रहा नहीं, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। कहाँ मैं अरे पैकेजिंग? प्लास्टिक वो कह रहा था ना कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, जब ये बहुत लार्ज स्केल में बिकेगा ना तो ये अपने आप इसका रेट गिर जाएगा। अब ये फिलहाल वो पैकेज वाला माल दे और रहे हैं, उन्होंने मतलब बोला तो जब वाला। आप लोग ज्वाइन होगे पैसा मिलेगा तो हम जो R&D कर रहे हैं उसमें और मतलब बढ़ोतरी मिलेगी, हम इसको पक्का गारंटी 1-2 महीने में चेंज करेंगे। लेकिन ठीक था। इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज बोला ना कि किसी ने आज तक नहीं सोचा कंपनी ने कि हम खा के स्प्लिट पेपर भी दे दें। हाँ। सही है, ठीक ठाक है, लेकिन जो भी है। और पर कह रहे थे रैपिंग भी तुमने प्लास्टिक से कर रखी है तो प्लास्टिक को हटा रहे हो। हाँ, तो बोले यही तो इसी की तो R&D चल रही है अभी। मेंटेन एक्यूरेट टेंपरेचर ऑफ हेयर। ये जो वो होते हैं ना कहते हैं जो जिनका कैंसर कीमोथेरेपी चलता है। हाँ, ये वो बंदा है जिससे बोलता है कि जो कैंसर की वजह से आपका क्या होता है कि आपके बाल बाल झड़ते हैं, जो है, बहुत झड़ने लगते बेसिक हैं, ये बहुत साइड तेजी से। इफेक्ट है, ये होता ही होता है। उसने हाँ। कहा था कि हमारी मशीन तो से इस अगर पे आप पता है करेंगे- बहुत सारे सवाल उठाए इन लोगों ने कि कहते हैं जब ये बेसिक है तो किसी और ने क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद पर ये बात भी ये है ना कि ये कैसी, अगर इसका कुछ भी गड़बड़ हुई तो जिसने इन्वेस्ट किया उस पर भी उसकी आएगा। ऐसी तैसी हो जाएगी पैसों की। ये कैंसर से जुड़ा मामला है, ये बहुत मतलब वो मेडिकल है। चीजों में बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। ये देख, ये हो ये रहा है। बहुत बेकार। ये वर्कशॉप वालों को कौन घुसने दे रहा अंदर? ये भी वही है। 1 करोड़ दिए ना, दे दिए 1 करोड़ दिए ना इन लोगों ने कब? शार्क टैंक को। अच्छा, शार्क टैंक को कुछ देख के लगता नहीं कि इसको एंट्री जब तुम्हारे तो 2 राउंड हो रहे हैं इंटरनली, उसके बाद ये यहाँ तक पहुंच गया। वर्कशॉप वाले कैसे पहुंचे? ओ ये बहुत सही था, बहुत ये अच्छा, बहुत- ये बहुत प्रॉपर मेडिकल Proper, इनोवेशन। हाँ, ये वाला बंदा एकदम कैंट बंदा था। ये इस वाले बंदे ने जो किया ना मतलब बहुत ही और इतना तगड़ा बंदा बोलने में भी, बोलने में भी, और बहुत ही अच्छी- नेचुरल नहीं होते जो बंदे की ठीक है मुझे पता है, नहीं पता है, पता है। जॉब दे देगी मुझे ये यहाँ नहीं कर पाएगा तू। झाड़ू पोछा लगी हो, लेकिन जो भी है इसने बनाया बहुत ही बहुत बेसिक दिमाग चीज लगा बना के, मतलब एक पॉइंट ही तो न्यूरो पॉइंट, भाई न्यूरो पॉइंट समझना कितना मुश्किल काम है। वो ठीक है, लेकिन भाई इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी को बहुत ही बेसिक चीज बना के इसने ठीक किया। इसमें कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, लेकिन ठीक कर दी भाई। बेसिक तुम देखा था हाँ, डॉक्टरों के साथ बैठ के, बोला डॉक्टर के साथ बैठ के, क्योंकि न्यूरो पॉइंट पहचानना किसी एक वो भी ओल्ड आदमी का, फिर भी है फिर तो भी? बेसिक चीज है, लेकिन अबे कर क्या दिया बेसिक इसने, चीज है कर ये? दिखाया इसने। सारी तो जिंदगी करना तो है, वो न्यूरो- हेयरिंग वाला भी था। हाँ, बहुत- उसने भी बहुत सही किया था भाई। भाई मेडिकल में काम करने वाला तगड़ा लगता है। राजा रानी को प्यार सबसे हो गया। बेस्ट, भाई। सबसे बेस्ट पिच। भाई बहुत मतलब सुन, कुछ सुन, नहीं सुन। किया है, बहुत नॉर्मल चीज किया और मैं क्या बोल रहा हूँ, ही मैं बोल रहा कमाल। हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ। गुजराती बंदे, नहीं, एडवर्टीजमेंट करने आए थे। वो तो उसने भी, मार्केटिंग करने आए। वो लोगों ने भी तो बोला जजेस ने। वैल्यूएशन बहुत अच्छी थी जो अनुपम ने दी ना आखिर में, बहुत अच्छी थी। इन्होंने पता क्यों नहीं ली? इनको पता है भाई, हमको नहीं पैसा बनना नहीं चाहिए फिजिक्स हमें। वाला, हमको हमें नहीं बनना पैसा नहीं चाहिए Unacademy। तुम्हारा, हमने हमारा काम हो गया भाई भाई- खुद ही देख, ब्रांड बनने के बाद अनअकैडमी की ऐसी तैसी हो रही है। फिजिक्स वाला की 91% नीचे प्रॉफिट गिर गए, ठीक है। खान अकेडमी अभी भी अलग अकेला है तो वो अपना अलग चल रहा है, ठीक है। इनको पता है भाई, कोर्स बेचो, 90% का मार्जिन, खाओ पियो ऐश करो, पैसे बचाओ। ये लोग मार्केटिंग करने आए थे, साफ सीधी बात है। ये लोग वो लेने नहीं आते भाई, ये लेकिन- मतलब दिमाग वाले लड़के बंदे। भी नहीं किया। अबे नहीं गुज- किया बोलते भाई, रहे, गुजराती मना कर लोग दिया। कुछ अलग बोलते रहे, मना कर दिया। लड़के भी नहीं लिया बोलते रहे। हाँ, मना कर दिया। और लड़े उन ही लोगों को नहीं। पता चल गया था बहुत तगड़ा ब्रांड है, पैसा ये लोग जमा लेंगे, जब इन लोगों ने बूटस्ट्रैप से इतना कमा लिया। अरे बहुत ही ना बेसिक। कोई IIT ना कुछ, सीधा काम किया। तो ये देखा है, नहीं मैंने ये तो जो है एज रिवर्सल। यार एज रिवर्सल मैंने पहले भी किसी और शार्क टैंक में देखा है। ये लोग पता क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग आपको ऐसा रूटीन बताएंगे कि आप जो है 20-30 के होंगे, लेकिन अभी भी आपका शरीर अंदर से 20 का होगा। बाहर से भले ही आप दिखने में पहले 30, बोल रहे रोहित लाइक आप बेटा पिया बाहर से आप 30 के होंगे, लेकिन आपका अंदर का शरीर जो है 20 जितना वो होगा, ताकत, Strong होगा। इम्यूनिटी वगैरह सब। यार ये मैंने पहले भी देखा है यूट्यूब पे, ये जो चीज है ये किसी और ने बनाई थी। तो वही है, तो ये टेस्ट वेस्ट करके सब बताते हैं। और गिमिकी सा लगा, लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट मिल गई, पता नहीं किसने डाला किसी ने। अनुपम नहीं डाला शायद, अनुपम ने बोला कि इसमें पैसा है।
लेकिन पता है इसका भी एक वो है रीजन है। ऐसे जो गिमिकी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसमें बहुत ही अमृत वाले वादे करते हैं, तो भाई उसने अपना गेम खेल तो लिया, 1% रॉयल्टी मांग लिया उसने, रॉयल्टी पैसा तो उसको सेफ है ना। लेकिन पता है क्या होता है, अब जैसे कि एक और आया था ब्रांड जो सीजन 2 में सीजन 1 में आया था कि एक बूंद खून से तुम्हारा सारा टेस्ट कर देंगे, तुम्हारा शुगर, तुम्हारा हीमोग्लोबिन और पता नहीं क्या क्या जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं तुम्हारे एक बूंद खून में कर देंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। पता है उसमें क्या हुआ, बहुत पैसे उठा, $1 बिलियन बनी कंपनी। जब पता चला कि वो फेक है, गायब, गोली खत्म। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ये गिमिकी वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, जो शुरुआत में इन्वेस्ट करता है उनको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कैसे बोल, गिमिकी प्रोडक्ट्स वो होते हैं पर भाई ये रॉयल्टी वाला गेम बहुत अच्छा है इस टाइम बता तो दे। गिमिकी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो शुरुआत में आपको बहुत बड़े सपने दिखाते हैं, शुरुआत में वो बहुत बड़ा पैसा भी उठाते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद पता चलता है कि वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि गूगल जैसे कि गूगल ने भी एक मशीन में इन्वेस्ट किया था। एक मशीन थी जिसमें एक पाउच देते थे वो लोग, पाउच भी वही बेचते थे, मशीन भी वही बेचते थे, और बोलते थे कि ये पाउच से आपको फ्रेश जूस मिलेगा। $1 बिलियन पैसा उठाया, बंदों ने खरीदा, बस किसी ने उस पाउच को फाड़ा, देखा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ही जूस है। सच में उसके अंदर ही जूस था और वो सिर्फ जूस निकाल के दे रहे थे। तो वो उसमें भी क्या हुआ, जिन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया उनको भाई पैसा मिल गया। भाई शुरुआत में क्या कम वैल्यूएशन में इन्वेस्ट किया होगा, अब बाद में उनको वैल्यूएशन मिल गई होगी $1 बिलियन। ये बंदे